हेलो दोस्तों, अपन टॉपिक कर रहे थे प्रतिशत और प्रतिशत के बेसिक के बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने बेसिक का आपको एक पार्ट करवा दिया और आज आप बात करते हैं पार्ट दूसरे की। बिल्कुल बेसिक बातें पढ़ रहे हैं अपन, उसके बाद में अपन कैसे के एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि ए बी से 20% ज़्यादा है, ए बी से 20% ज़्यादा है, तो बताओ बी ए से कितना प्रतिशत कम है। ए बी से 20% ज़्यादा है तो बी ए से कितना परसेंट कम है, ए और बी। अब हम इनमें से एक को 100 मानेंगे। हम क्या करते हैं या कहीं क्या कर जल्दबाजी में ए को 100 मान लेते हैं और बी को 80 मान लेते हैं, लेकिन वो क्या होता है अपना गलत होता है। ध्यान रखना है कि जिस चीज से हम तुलना कर रहे हैं, ए ज्यादा किससे है, बी से, इसका मतलब हम 100 किसको मानेंगे, बी को मानेंगे। अब ए बी से 20% ज़्यादा है तो हम क्या रखेंगे, ए को 120 रखेंगे। सबसे पहले हमने तुलना ये की है कि ए बी से ज़्यादा है। अब हमें ये बताना है कि बी है वो ए से कितना कम है। बी किससे, ए से। सवाल ने ए की तुलना बी से कर दी और हमें बी की तुलना किससे करनी है, ए से करनी है। तो सबसे पहले देखेंगे दोनों का, हमें बताना है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो अंतर कितने का दोनों के बीच में, 20 का। अब बी की तुलना किससे करनी है, ए से। बी किससे, ए से कितना कम है, तो ए का मान कितना है 120 और इंटू में क्या लगाएंगे 100। 20 छिका 120, 3 2 से काट लेंगे 3 और ये आ जाएगा 50, 2 से कट गया 50/3, 16 3 48, बच गया 2/3%। 16 से ही 2/3% कम है। कौन, बी किससे, ए से। एक इसका सिंपल सूत्र भी होता है, जैसे x बटे में 100 ± x और इंटू में 100। x का मतलब जो परसेंट दिया हुआ है, ज़्यादा बोला है तो 100 में जोड़ के लिख दो, कम बोला है तो 100 में से घटा के लिख दो। जैसे हमें बात हो रही है 20% की, तो अपना x कितना है 20। अब 20% ज़्यादा है तो 100 में जोड़ के लिख देंगे, कितना हो जाएगा 120 और इंटू में क्या लगा देंगे 100। काटेंगे तो अपना उत्तर कितना आएगा, 16 से ही 2/3%। तो हम क्या इसे सूत्र से भी कर सकते हैं। अब हमने पढ़ा था कि हमें इनको भिन्न के रूप में यूज करना है। इन्हें हमें क्या करना है, भिन्न के रूप में यूज करना है। तो 20% का मैंने आपको ये बताया था कि 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। 20% को हम क्या कर सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। अब ये 5 ए है वो किससे ज्यादा है, बी से ज्यादा है, तो बटे में संख्या है वो किसका मान है, बी का मान है। ए है वो ज्यादा किससे, बी से, बटे में संख्या है वो किसका मान है, बी का। जिससे अपन तुलना करते हैं उसका मान होगा। ऊपर संख्या लिखी होगी वो होता है ज्यादा या कम। वो बोल रहा है ज्यादा है तो ऊपर वाली संख्या जोड़ के लिख दो, तो 5 ए का मान कितना हो जाएगा 6। अब देखिए हमें यह बताना है कि बी ए से कितना कम है। बी की तुलना किससे करनी है, ए से। तो बी ए से कितना कम है, पहले अंतर कितना, 1 का। बी किससे, ए से, 1/6। अब देखो मैंने आपको लिखवाया था 1/6 किसका भिन्न रूप होता है, 16 से 2/3% का। अब इसके इंटू में 16। अब देखो हमें पढ़ा हुआ है, अगर अपना ये उत्तर आ गया तो हम क्या समझेंगे कि 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 से ही 2/3% लिख सकते हैं। तो हम इस प्रकार है वो भिन्न का यूज करके इसको कर सकते हैं।
देखो परसेंट में जो भी सवाल आएंगे मतलब लाभ आनी भी क्या है, एक प्रकार का परसेंट ही है। बस सवाल में लैंग्वेज चेंज होगी, इसमें लैंग्वेज दूसरी होगी, उसमें लैंग्वेज दूसरी होगी, लेकिन तरीका एक ही होगा। अब ये तरीका जो मैंने करवाया ये लाभ आने में काम आएगा, लेकिन उसमें सवाल की लैंग्वेज अलग होगी। ठीक है, जैसे सवाल करते हैं कि ए बी से 30% कम है, ए बी से 30% कम है। हमें बताना है कि बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है। ए बी से 30% कम है तो बताना है कि बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है। ये तरीका तो वो कौन सा, हम इसको सूत्र में रख लेते हैं। सूत्र भी है x बटे में 100 प्लस माइनस एक्स। तो यहाँ पे x कितना है अपना, यहाँ पे x अपना कितना है 30 है, बटे मैंने कहा था 100 प्लस माइनस एक्स। प्लस अगर ज्यादा हो, माइनस मतलब कम हो, तो यहाँ कम दिया है तो 100 में से 30 गया 70, इंटू हम क्या लगाएंगे 100, एक जीरो से हमने काट दिया एक जीरो, कितना बच गया 300 बटे 7, 7 चौके 28, 2 बचेंगे, 7 2 14, बच गया 6 बटे में 7%। तो 42 से 6 बटे 7% अपना क्या है उत्तर आ जाएगा। मान के करें तो मैंने कहा इस कंडीशन में 100 किसको मानेंगे, जिससे अपन तुलना कर रहे हैं। ए की तुलना किससे हो रही है, बी से हो रही है, तो बी को क्या मानेंगे 100, तो ए कितना हो जाएगा 70, क्योंकि कम है। देखो चीज सेम ये सूत्र वाली है, हमें क्या दिमाग में था कि फॉर्मूला, तो फॉर्मूला बात वही है। अब बी की तुलना किससे करनी है, ए से। बी ज्यादा है, कितना ज्यादा है 30, तुलना किससे करनी है, ए से तुलना करनी है, कितना आएगा 70 इंटू में 100, हल करेंगे कितना आ जाएगा 42 सही 6 बटे 7% आ जाएगा। भिन्न के रूप में देखें 30% को हम क्या लिख सकते हैं, 30% को मैंने बताया था कि 3 बटे 10 लिख सकते हैं। अब वही है कि तुलना किससे, बी से, तो बटे में 10, 10 मान किसका है बी का, ऊपर कितना है 3, अब की बार क्या बोल रहा है कम, 10 में से 3 गया 7। बी की तुलना किससे करनी है अपने को, ए से करनी है, कितना कम है 3, ए का मान 7, इंटू में क्या लगाएंगे 100, कितना आएगा 42 सही 6 बटे 7% आएगा। तो हम इसको किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। अगला देखिए, जैसे सवाल आ गया अपने पास में कि ए बी से 6 सही 2 बटे 3% कम है। हमें बताना है कि बी ए से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। ए बी से 6 से 2 बटे 3% कम है। अब पहले वाले बिल्कुल सिंपल थे, अगर उसको अपन फॉर्मूले में रखेंगे तो भी सिंपल था, 30% कोई दिक्कत नहीं थी, 100 में से घटाने में कोई दिक्कत नहीं थी, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पे अगर अपन फॉर्मूले में रखेंगे तो भी दिक्कत आ सकती है अपने। तो अब हमें ये क्या रहेगा, पहले वाले सवाल से आप फॉर्मूले से कर लो, चाहे आप बेसिक से कर लो, चाहे आप भिन्न में रखे कर लो, हो जाता है सब सारे सिंपल। लेकिन इसको अगर भिन्न में रखेंगे तो ये अपना सिंपल होगा, फॉर्मूले में कर सकते हो तो थोड़ी दिक्कत आएगी अपने। 6 सही 2 बटे 3% को मैंने ये बताया था कि हम इसे क्या लिख सकते हैं 1 बटे 15 लिख सकते हैं। अब ए की तुलना किससे हो रही है बी से, तो 15, बी का मान, ए क्या है कम, कितना ऊपर कितना 1 कम, मतलब ए का मान कितना है 14। अब बी की तुलना किससे करनी है ए से, तो कितना कम है 1 बटे में 14 इंटू में क्या लगाएंगे 100, 2 से काट लेते हैं, 7 इधर आ जाएगा 50, 50 बटे 7, 7 7 49, बच गया 1, तो 7 सही 1 बटे 7% क्या है ज़्यादा है। कौन, बी, किससे ए से। आगे देखिए, सवाल अपना अगला एग्जाम्पल देखिए कि किसी
संख्या में 40 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 120% हो जाती है। संख्या बताइए। ये कह रहा है कि कोई संख्या है उसमें 40 जोड़ दिया जाए तो वह 120% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करते हैं। हमें ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या होती है अपने आप में 100% होती है, अपने आप में 100% होती है, लेकिन ये कितनी परसेंट हो गई? 120%। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कितना परसेंट बढ़ गया? ये 20% बढ़ा। सिंपल सी बात है, कोई भी संख्या होती है अपने आप में कितनी होती है? 100%। ये कितनी बन गई? 120%। कितनी बढ़ी? 20% बढ़ी। ये 20% क्यों बढ़ी? जब हमने क्या जोड़ा? 40 जोड़ा। तो मैं कह सकता हूं कि ये 20% जो है वो किसके बराबर है? 40 के बराबर है। अब देखो, अगर कोई परसेंट किसी संख्या के बराबर हो तो ऊपर संख्या बटे किसके बराबर है? 20। इंटू क्या लगाएंगे? 100। कोई संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100 होती है। तो 20 दूआ 40, तो वह संख्या कितनी है? 200 है। संख्या कितनी थी? वह 200 थी। अब अगर मैं भिन्न की बात करूं तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5 लिख सकते हैं। अगर भिन्न के रूप में करना हो तो कैसे करेंगे? तो भिन्न में 20% को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/5। कैसे लिख सकते हैं, क्या है? तो वो मैंने परसेंट पार्ट फर्स्ट में मैंने बता दिया आपको सारा 1/5। 1/5। तो ध्यान रखो कि बट्टे में संख्या है वो अपनी क्या है? कुल संख्या होती है। बट्टे में है वो क्या? अपनी कुल संख्या होती है। ऊपर है वो क्या है? जो जोड़ना या घटाना है वो ऊपर लिखा होता है। तो देखो, अपनी कुल संख्या कितनी है? 5। और अपने हिसाब से हम कितना जोड़ रहे हैं? 1 जोड़ रहे हैं। अपने हिसाब से 1 जोड़ रहे हैं, लेकिन सवाल के हिसाब से कितना जोड़ रहे हैं? 40। तो मैं कह सकता हूं कि 1 का मान कितना है? 40। तो हमारा ऊपर संख्या है ना, वो प्लस माइनस के सवाल में कह रहा है घटा रहा है। इसका मतलब ऊपर वाली संख्या जितनी घटा रहा है और जितनी जोड़ रहा है उतनी जोड़ रहा है। ऊपर 1 है, 1 का मान कितना है? 40। क्योंकि हमारे हिसाब से 1 जोड़ रहे हैं और सवाल के हिसाब से 40 जोड़ रहे हैं, तो 1 का मान कितना हो गया? 40। हमें क्या ज्ञात करनी है? कुल संख्या ज्ञात करनी है। और अपनी कुल संख्या कितनी है? 5। मतलब 1 का मान 40 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 200। तो अपना उत्तर कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। तो हम इसे भिन्न के रूप में इसको कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए कि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए, किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 137 सही 1/2% हो जाती है। संख्या बतानी अपने को, वह संख्या कितनी है? 137 सही 1/2% हो जाती है। कोई भी संख्या होती है अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। ये कितनी हो गई? 137 से 1/2%। मतलब मैं कह सकता हूं कि 37 सही 1/2% बढ़ी है। और ये 37 से 1/2% क्यों बढ़ी? क्योंकि हमने क्या जोड़ा? 21 जोड़ा। क्योंकि हमने क्या जोड़ा? 21 जोड़ा। तो 37 सही 1/2% है, वो किसके बराबर है? 21 के बराबर है। या अब देखो हम क्या करेंगे, 37 सही 1/2 को अगर मैं भिन्न के रूप में लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं? 3/8। बटे में 8 है, मतलब कुल संख्या है। जोड़ा कितना? 3 जोड़ रहे हैं। अब सवाल के हिसाब से कितना जोड़ रहे हैं? 21 जोड़ रहे हैं।
अपने हिसाब से 3 जोड़ रहे हैं, लेकिन सवाल के हिसाब से कितना जोड़, 21। 3 का मान 21 है तो 1 का मान कितना आएगा, 21/3, 7 या 21, तो 1 का मान कितना आएगा, 7। 1 का मान 7 आएगा तो अपनी कुल संख्या कितनी, 8। 1 का मान 7 तो 8 का मान कितना आ जाएगा, 56। तो वह संख्या कितनी आ जाएगी अपनी, 56 आ जाएगी। तो हमें ज़्यादा है वो भिन्न का यूज़ करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा भिन्न का यूज़ करेंगे, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अपने फॉर्मूले बहुत कम याद करने पड़ेंगे, थोड़ा बेसिक समझेंगे, अपना सवाल हो जाएगा। और ये इसमें भी नहीं है, ये आगे अपन प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, ब्याज पढ़ेंगे, उसमें भी सारा का ये काम आएगा अपने। और ये भिन्न के रूप में लिखते कैसे हैं वो मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अगला एग्जाम्पल देखिए, यदि किसी संख्या के a प्रतिशत में से a घटा दिया जाए तो a शेष बचता है, वह संख्या बताओ। कोई संख्या है, उसके यदि a% में से a घटा दिया जाए तो a शेष बचता है। हमें बताना है कि वह संख्या कितनी है। अब देखो, मैं ये मान लेता हूं कि वह संख्या x है। कितनी है, x के a% निकालेंगे तो a/100। इसमें से अगर मैं a घटाऊं तो बराबर क्या बचेगा, a बचेगा। सवाल में लिखा हुआ है कोई संख्या है, उसके a% में से a घटाने पर क्या शेष बचता है, a शेष बचता है। इसको हल करें तो क्या आएगा, ax/100, एलसीएम 100 आएगा। तो इधर क्या लिख सकते हैं अपन, जैसे मान लो -100a, और ये 100 अपना इनका एलसीएम 100 आएगा, तो ये बन गया ax - 100a बराबर a। अब देखो ये 100 यहाँ किसका है, इधर गुणा होगा तो ये क्या बन जाएगा, 100a। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ax - 100a बराबर 100a। अब ये किसका है, माइनस का, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ax बटे में 200a। 100 200, a से क्या कट जाएगा, a बचा कितना, x का मान कितना, 200। तो अपना उत्तर कितना आएगा, 200 आएगा। क्लियर। बाकी ध्यान रखना कि अगर इस कंडीशन में कोई भी सवाल आ जाए, जैसे मैं बोलूं किसी संख्या के 1% में से 1 घटा दिया जाए तो 1 शेष बचता है, तो भी उत्तर 200 ही आएगा। और मैं ये बोल दूं किसी संख्या के 500% में से 500 घटाने पर 500 बचा, तो भी उत्तर क्या आएगा, 200 आएगा। और मैं ये कह दूं कि किसी संख्या के 5.5% में से 5.5 घटाने पर 5.5 बचता है, तो भी उत्तर कितना आएगा, 200 आएगा। तो ध्यान रखना, इस कंडीशन में कोई भी सवाल आता है उसका उत्तर कितना करना है, अपने को 200 करना है। बस कंडीशन ये होना चाहिए कि जितना % यहाँ है उतना यहाँ और उतना यहाँ। जैसे 4% में 4 घटाया 4 बच गया, उत्तर 200। 13% में 13 घटाने पर 13 बचा, तो उत्तर कितना, 200। तो इस सवाल का उत्तर हमेशा ही कितना आएगा, 200 आएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं अपन। कि a प्रतिशत 9 है, तो a का मान बताइए। a प्रतिशत 9 है, a का a प्रतिशत 9 है। तो देखो a का a से गुणा करें क्या बनेगा, a², यहाँ कितना बनेगा, 900। a² यहाँ किसमें कर देंगे, रूट में, तो a का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ध्यान रखा कि इस कंडीशन में कोई सवाल दे, जैसे मान लो x का x% 4 है, x का x% 4 है,
उसी प्रकार यदि अपनी ये आ जाए कि किसी x का x% 4 है, x का x% 4 है, कितना 4, तो जितनी संख्या दे रखी है उसके आगे डबल जीरो लगाओ और हमें निकाल दो वो कितने का रूट होता है। तो 400 किसका होता है, 20 का रूट होता है। अपने पास में ये उत्तर आ जाए कि a का a% 100 है, कि a का a% 100 है, कितना है 100। तो a का मान ज्ञात करना है तो हमें कुछ नहीं करना, आगे डबल जीरो लगाओ और इसे क्या कर देंगे, रूट में कर देंगे। तो रूट से बाहर कितना आ जाएगा 100, तो वहां फिर a का मान कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो आज हम इतना ही करेंगे, मैंने आपको परसेंट का बेसिक सारा क्लियर करवा दिया। अगले वीडियो से हम क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।